फाइनली भारत सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी यहां पर आज दिनांक 16 जनवरी 2025 की डेट में कर दी गई है। कैबिनेट से इसका अप्रूवल मिल चुका है और अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या होने वाले हैं तो आपको सैलरी यहां पर कितनी मिलने वाली है। हमने सब कुछ यहां पर बहुत आसानी के साथ डिटेल में नोट करके रख लिया है। आपको हम यहां पर बताने वाले हैं कि आपकी सैलरी यहां पर कितनी जो है ज्यादा यहां पर होने वाली है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। अगर आप एक स्टेट के एम्प्लॉई हैं या फिर आप एक सेंट्रल एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी यहां पर क्या कुछ बढ़ने वाली है, सब कुछ आपको हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले 2-3 छोटी छोटी न्यूज कवर करेंगे, फिर हम जो है यहां पर आपको सैलरी बता देंगे डायरेक्ट कि आपकी सैलरी अभी जो मिल रही है और उसमें कितना जो है ऐड ऑन होने वाला है और अब आपकी जो नई सैलरी रहेगी वो फिर यहां पर कितनी होने वाली है अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो। पर डेट देखिए 16 जनवरी को घोषणा यहां पर कर दी गई कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी और यहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी जो वैष्णव हैं इनके द्वारा यहां पर घोषणा की गई है। पर कितनी सैलरी बढ़ने वाली है तो आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग लगने वाला है। 7वां वेतन आयोग 2016 में जो आपका लगा हुआ था, इसमें ग्रेड पे सिस्टम लागू किया गया था कि ग्रेडिंग की गई थी कि 1800, 1900 या 2000, 2400 आपका क्या ग्रेड पे रहने वाला है। और इसमें सैलरी जो रिवाइज की गई थी 2.57 गुना यहां पर सैलरी की गई थी रिवाइज। और अब जो 8वां वेतन आयोग है इसमें जो फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है 2.86% रहने वाला है। मतलब आपको अगर 1 रुपया अभी मिल रहा है तो वो हो जाएगा 2 रुपये 86 पैसा। इस तरीके से अगर आपको यहां पर 100 रुपए मिल रहा है तो आपका 286 रुपए हो जाएगा, यानी 2.86% आपकी जो सैलरी होगी वो यहां पर हाई होने वाली है। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर एक तरीके से आप ये समझिए जो भी आपका अभी मूल वेतन है उसमें इतने गुना और आप एड ऑन कर लीजिए, ये आपकी सैलरी यहां पर निकल के आ जाएगी। फैक्टर का काम जो होता है वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। जो कई आंकड़े होते हैं उनके आधार पर आपकी जो सैलरी होती है वो यहां पर बढ़ाई जाती है। फिटमेंट फैक्टर जो होता है इसमें एचआरए और डीए इसमें ऐड नहीं किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में हम यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग यहां पर सरकार 100% लागू कर देगी। पर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए जो 6वां वेतन आयोग था 2007 में लागू किया गया था, इसमें आपकी जो सैलरी थी कम से कम 7,000 रुपए मिल रही थी, लेकिन ये 2.57 गुना जो है बढ़ा दी गई उस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। और जब 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया तो इसमें आपकी सैलरी जो 7,000 रुपए थी वो कम से कम यहां पर 18,000 डिसाइड कर दी गई। इसी प्रकार अब यहां पर 8वें वेतन आयोग में फैक्टर है, पहले 2.57 गुना चल रहा है 2007वें वेतन आयोग के माध्यम से, लेकिन अब इसे 2.86% किए जाने पर सरकार विचार कर रही है। लगातार जो एम्प्लॉई हैं, जो संघ के अलग अलग जो संघ बने हुए, रेलवे संघ बना हुआ है उसके जो अध्यक्ष हैं उनकी भी तरफ से कहा गया कि 2.86% अगर सरकार कर दे तो ये ज्यादा सही रहेगा। मान के चलिए हम यही मान रहे हैं कि 2.86% अगर सरकार यहां पर ये फिटमेंट फैक्टर को लागू कर देती है तो आपकी जो सैलरी होगी 2.86 गुना यहां पर बढ़ जाएगी। अब यहां पर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए अभी आपको 18,000 रुपए पर मंथ मिलता है जो आपकी एक बेसिक सैलरी है, तो आपकी तुरंत जो सैलरी होगी 2.86 गुना के हिसाब से 51,480 रुपए मिलना यहां पर शुरू हो जाएगी। वहीं पर अगर आपको कम से कम 9,000 रुपए पेंशन इस वक्त मिल रही है तो यही पेंशन आपकी 25,740 रुपए यहां पर हो जाएगी। तो आपने यहां पर देखा कि अगर आप 18,000 रुपए आपकी सैलरी है आप पा रहे हैं और आपकी बेसिक पे अगर 18,000 है तो आपको तुरंत 51,480 रुपए जो है मिलना यहां पर शुरू हो जाएगा। इसी पूरी टेबल इस तरीके से कैलकुलेट की है 2.86% के हिसाब से। अभी आपको पता है कि जो डी आपका है 53% चल रहा है, एचआरए इसमें ऐड नहीं होगा, डी इसमें अब बिल्कुल फिर से जो है 0% पे ऐड होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि आपकी सैलरी अगर इस वक्त आप 1800 ग्रेड पे की जॉब में है तो आपकी बेसिक होती है 18,000 रुपए। 2.86 गुना अगर आप यहां पर बढ़ाएंगे तो 51,480 रुपया जो है आपको यहां पर मिलने वाली है। ये लेवल 1 की पोस्ट है, यानी पीओन की जो सैलरी होती है वो 1800 ग्रेड पे के हिसाब से इतनी बनती है, तो 51,480 रुपए हो जाएगी। इसके बाद यहां पर अगर आपको 1900 ग्रेड पे की जॉब में अगर आप हैं, मूल वेतन आपका 19,900 रुपए हुआ, फिर आपको सैलरी जो मिलेगी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से 56,914 रुपए मिलेगी। अगर आप 2000 ग्रेड पे की जॉब
में है, जिसमें बेसिक भी आपका 21,700 रुपए बनता है। तो इसमें आपको 62,062 रुपए जो आपका जो सैलरी होगी वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। ये जो मैं आपको सैलरी यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें जो होगा वो डी ऐड नहीं है और ना ही जो है इसमें एचआरए ऐड है, ना ही कोई अदर अलाउंसेस सरकार की तरफ से अभी इसमें ऐड किए जाएंगे। ये आपकी मूल एक तरीके से वेतन आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सरकार इसमें डीए वगैरह अगर ऐड करती है तो आपकी सैलरी यहाँ पर और यहाँ पर एचआरए वगैरह ऐड करती है तो बढ़ जाएगी। यानी आपको कम से कम 62,062 रुपए मिलेगा। डीए जिस वक्त ये लागू होगा उस वक्त डी आपका 0 हो जाएगा, फिर से 3% 4% जैसा सरकार बढ़ाती है हर 6 महीने में, वैसे आपका यहाँ पर बढ़ता रहेगा। और बाकी एचआरए वगैरह जो सरकार यहाँ पर डिसाइड करेगी 2,000-2,500 रुपये, जिस तरीके से आपकी सिटी होंगे, जिस तरीके से आप एम्प्लॉय होंगे, जिस ग्रेड पे के हिसाब से वो इसमें आपका ऐड हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक लेखपाल हैं, अगर आप एक बीडीओ हैं, अगर आप एक पुलिस हैं और अगर आप एक जूनियर असिस्टेंट है, 2,000 ग्रेड पे की जॉब में है, इस वक्त 21,700 आपका मूल वेतन चल रहा है, तो आपको जो सैलरी होगी 62,062 रुपये आपके अकाउंट में हमारे हिसाब से यहां पर आनी चाहिए, इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। यानी आप थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं इसमें, लेकिन नियर अबाउट सैलरी आपकी यहां पर कुछ इसी तरीके से बनने वाली है। अब यहां पर देखिए 2400 ग्रेड पे की अगर जॉब में है 25,500 आपका मूल वेतन हुआ तो 72,930 रुपए आपको मिलेंगे। 2800 ग्रेड पे की जॉब में है 29,200 रुपए आपका मूल वेतन हुआ, 83,512 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप यहां पर 4200 ग्रेड पे में है 35,400 आपका मूल वेतन हुआ तो 1,01,244 रुपए आपको यहां पर दिए जाएंगे। अगर आप एसआई हैं, पीआरटी टीचर हैं तो आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब में आप आते होंगे। यहां पर 4600 ग्रेड पे की जॉब में अगर आप हैं तो 44,900 रुपए मूल वेतन हुआ। इस तरीके से 1,28,414 रुपए आपके हुए। 4800 के हिसाब से 47,600 आपका मूल वेतन हुआ तो 1,36,136 रुपए आपको मिलेंगे पर मंथ। 5400 ग्रेड पे की जॉब में है तो 53,100 रुपए आपका जो है मूल वेतन हुआ तो 1,51,866 रुपए आपको मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप 6600 ग्रेड पे में हैं तो 56,100 रुपए जो है आपको यहाँ पर बेसिक मिल रहा होगा तो 1,60,446 रुपए आप जो है आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा। यानी आप जिस ग्रेड पे हैं आप उसके बेसिक को पहले समझ लीजिए और बेसिक का 2.86% आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वो आपके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर सैलरी जो है सरकार यहाँ पर देने वाली इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। यानी तो आप इस तरीके से पूरे टेबल को आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है 2.86% तो ये सैलरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है जो कि 2.57% पहले ही लागू किया जा चुका है, अगर थोड़ा बहुत ये 19-20 होता है तो नियर अबाउट सैलरी आपकी यहाँ पर 2-4 हज़ार रुपये 3,000 रुपये तक कम हो जाएगी। यानी अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक 2,000 ग्रेड पे के एम्प्लॉई हैं तो कम से कम आपकी 55,000 प्लस सैलरी तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। और इसमें इनकम टैक्स वगैरह फिर से रिवाइज हो जाएगा, चूंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो इनकम टैक्स यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। सैलरी कितनी बढ़ेगी हमने बता दिया, कब से लागू होगा 1 जनवरी 2026 से एक्सपेक्टेड है, चूंकि 31 दिसंबर 2025 को ये जो है आपका जो चल रहा है अभी 7वां वेतन आयोग ये एक्सपायर हो जाएगा। प्रति 10 वर्ष पर ये जो है वेतन आयोग लागू किया जाता है। 2016 में लागू किया गया था जिसमें ग्रेड पे सिस्टम लागू किया गया था 1800, 1900, 2000 इस तरीके से। और सैलरी यहाँ पर 2.57% उस समय जो है बढ़ाई गई थी 7th पे ग्रेड कमीशन में, और अब जो है यहाँ पर 2.86% बढ़ाने की बात चल रही है। तो फाइनली ये था वीडियो। आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के